देव कई सालों से कंपनी के अहम फैसले लेते आ रहा है और आप तो जानते हैं कि बिजनेस में ऐसा होता है कि कई बार हमारे फैसले सही होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो फैसले लेते हैं उनका नतीजा आपके या हमारे सोच से विपरीत होता है। देवान जी के इस फैसले का बहुत बुरा असर पड़ा है चंद्रिका जी। अगर मालकिन चाहती हैं कि आप उस घर में आएं और जाएं, तो इन्हें आपसे और भरे से माफी मांगनी होगी। सुनो, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। देवांश जी, आपको ब्रांड एम्बेसडर बदलने का फैसला बदलना होगा, नहीं तो इस कंपनी में हम एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो सूद समेत हमें वापस चाहिए। कह दिया आप लोगों ने जो आपको कहना था। ये कंपनी मेरी है और इस कंपनी के सभी फैसले मेरे होंगे। सत्व की ब्रांड एम्बेसडर नंदिनी है और नंदिनी ही रहेगी। देव, हम एक बार आपस में बैठकर बात करते हैं। मुझे और कुछ नहीं सोचना है कागज। मिस्टर शाह, देव को थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। अगर देवांश जी अपनी इज्जत पर अड़े रहे तो हम भी अपना पैसा निकाल लेंगे। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप अपना फैसला ले लीजिए। हम चलते हैं। अगर नए इन्वेस्टर्स ने भी पैसे निकाल लिए तो कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगी। हमारे को ये बात वसु ने बतानी होगी, उसके साथ मिलकर इस मुसीबत का हल निकालना होगा। मैं जानू बाबू साहब, और यो भी जानू कि देव सर ने ये फैसला गुस्से में लिया है, लेकिन जब देवी हुकुम तक के समझाने से वो नहीं समझ रहे तो वो कहाँ किसी और की सुनेंगे। और अगर मैंने ऊपर से कुछ कह दिया तो वो और नाराज होवेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं कुछ ना करूं। कुछ ना करो मतलब तू अपनी कंपनी ने बर्बाद हो जाने देवेगी? रुक, क्यों देख, क्यों हर साल दिवाली में मैं और हुकुम कंपनी की बिल्डिंग के सामने खड़े होकर तस्वीर ले रहे हैं। और यो बिल्डिंग ना सिर्फ इमारत ना है, यो हुकुम के 26 सालों की तपस्या है और न जाने कितने हजार लोगों के जीवन की उम्मीद भी। माना कि छोटे हुकुम ने गुस्से में यो फैसला ले लिया, पर उस फैसले का असर हजार लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। और तू बोल रही है कि तू कुछ ना करेगी। माना कि छोटे हुकुम अभी हुकुम की भी ना सुन रहे हैं, पर तू तो उनकी पत्नी है ना। तो पत्नी का पहला धर्म होवे है कि पति को सही रास्ते पर ले आवे। इसलिए थारे को ना छोटे हुकुम को समझाना होवेगा और कुछ भी करके इस कंपनी ने बर्बाद होने से बचाना होवेगा। आप सही कह रहे हैं बाबू साहब। देव सर के गुस्से की वजह मैं हूँ। तुम्हारी वजह से ना मैं कंपनी का, ना देवी हुकुम का और ना कंपनी से जुड़े हुए लोगों का नुकसान होने दे सकूं। अब वक्त आ गया है एक बड़ा कदम उठाने का। बाहर आओ सब। अरे भाई जल्दी जल्दी आओ सब, हमारे पास पूरा दिन ना पड़ा है। ओ मैडम जी, आपकी सवारी किधर घुसे जा रही है? पति के बगल वाली सीट तो पत्नी की होवे है ना। फिर वसुधा जी अपनी सीट ऐसे ना छोड़ते। आओ खड़ी हो जाओ अपने पति के पास। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया। असल में वसुधा जी के डोमेस्टिक वायलेंस की पहली रिपोर्ट आज मैं जमा करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे रिपोर्ट के साथ साथ आप सब लोगों की तस्वीरें भी चाहिए। उसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा
कि देवांश जी निर्दोष हैं या नहीं। देवांश जी और वसुधा जी, आइए आप इधर बीच में आ जाइए। अब दोनों पास पास आ जाओ, एक कपल फोटो ली जाएगी। बहुत बढ़िया, दोनों की फोटो हो गई। अब फैमिली फोटो खींचेगी। आइए सब लोग। रिपोर्ट के लिए आपको फैमिली फोटो की क्या जरूरत है? तो ठीक है, फिर मैं रिपोर्ट में लिख देती हूँ कि सास ने बहू के साथ फोटो खिंचवाने से किया इनकार। ठीक है जी? मियाँ बीवी बीच में आ जाइए। ये फोटो सबूत के तौर पे पेश किया जाएगा, इसलिए सब लोग थोड़ा हंसे। बहुत बढ़िया। अब मैं जा रही हूँ थाने में रिपोर्ट जमा कराने। बाकी की जो भी खबर होगी आपको थाने से मिल जाएगी। ठीक है? सुनिए, क्यों सारी तस्वीरें हमारे को मिल सके है के? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगी तब। चलो मैं भेज देती हूँ आपको। ठीक है? शायद वो तस्वीर ही हमारी इकलौती याद बनकर रह जाएगी, क्योंकि आज जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद शायद इस घर से हमारे रिश्ते और कड़वे हो जाएंगे। लेकिन इस घर की भलाई के लिए हमारे को यो कदम उठाना ही होगा। बाय देवांश जी, कल मिलते हैं। पागल हो गई हो? ऐसे गाड़ी के सामने आ गई, कुछ हो जाता तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाता। मैं तो आपको आईना दिखाने आई थी नंदिनी मैडम। आपने देखा ना आज क्या हुआ? पूरी दुनिया हमारे को वापस ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर हमारा जादू ही कुछ ऐसा है। इसीलिए तो अभी से हमारे को जादूगर बुलावे हैं। तुम लोगों की आदत हो, चाहत नहीं। और आदतें ना वक्त के साथ बदल जाती हैं बस। मैं बस आदत नहीं नंदिनी मैडम, एक लत हूँ। ऐसी लत जिसे छोड़ना आसान ना है। यो लत मैंने खुद सोच समझ के सबको लगवाई है। अच्छा, आप ये सोच रही होंगी ना कि मैं ना आपसे ज्यादा सुंदर हूँ, ना पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी वो जनता हमारी दीवानी क्यों बनी बैठी है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो क्या है ना नंदिनी मैडम, ये जो हमारी जनता है ना, ये बड़ी बेवकूफ हो गई है। इसे सही गलत से कोई मतलब ना है। अच्छा, जैसे भूखे के आगे रोटी रख देने से वो आपका हो जावे, वैसे ही मैंने जनता को थोड़ा सा प्यार क्या परोसा, जनता तो हमारी दीवानी बन बैठी।